अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हफ्सा अंजुम है। आज हम लेसन 13 केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर 3 पढ़ने जा रहे हैं। आज के हमारे टॉपिक्स हैं केमिकल बॉन्डिंग, टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स एंड आयनिक बॉन्ड। तो आज हम आयनिक बॉन्ड को डिटेल में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हम पहले रिवीजन कर लेते हैं कि कल हमने क्या पढ़ा। तो कल हमने पढ़ा था कि बॉन्ड कैसे बनते हैं, एटम्स बॉन्ड क्यों बनाते हैं। तो एटम्स बॉन्ड बनाते हैं ताकि वो नोबल गैसेस यानी नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हासिल कर सकें। जैसे यहाँ पर सामने आपके सामने एग्जांपल है सोडियम क्लोराइड की, जिसमें सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन देकर नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हासिल कर लेता है, जबकि क्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन सोडियम से लेकर आर्गॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हासिल कर लेता है। सेकेंडली कल हमने पढ़ा था ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल क्या है? वो रूल जो हमें बताता है कि एटम्स अपना बैरूनी शेल का ऑक्टेट या फिर डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन करते हैं या शेयर करते हैं, इस रूल के ज़रिए हम ऑक्टेट रूल के ज़रिए एटम्स को बॉन्ड बनाकर कंपाउंड्स में कन्वर्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर सामने आपके पास दो किस्म के एटम्स हैं, ऑक्सीजन और कार्बन, और दोनों ने इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं और बना दिया है एक कंपाउंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो आज के टॉपिक स्टार्ट करते हैं। केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग क्या है? केमिकल बॉन्डिंग वो फोर्स है जिससे दो एटम्स आपस में एक दूसरे के साथ जुड़कर मॉलिक्यूल, क्रिस्टल या फिर स्टेबल स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। ये बॉन्ड्स कैसे बनते हैं? ये बॉन्ड्स बनते हैं कि दो एटम्स जो आपस में अट्रैक्टिव फोर्सेस रखती हैं, वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं और एक दूसरे को आपस में जोड़ के रखती हैं मॉलिक्यूल या कंपाउंड की सूरत में। उस फोर्स को हम केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। ये केमिकल बॉन्डिंग किस सूरत में होती है? जब इलेक्ट्रॉन एटम्स जो हैं वो अपनी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कंप्लीट करने के लिए एक दूसरे के साथ या तो इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन करते हैं या फिर अपना बैरूनी शेल मुकम्मल करने के लिए इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, उसको हम कहते हैं केमिकल बॉन्डिंग। तो आज ये केमिकल बॉन्डिंग कैसे होती है? केमिकल बॉन्डिंग होती है कि जब दो एटम्स एक दूसरे के करीब आते हैं तो दो किस्म के पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। या तो दोनों एटम्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या फिर एक दूसरे को दूर भेज देंगे यानी रिपेल कर देंगे। अगर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन फोर्सेस ऑफ रिपल्शन से ज़्यादा होंगी तो सिस्टम की एनर्जी कम हो जाएगी और बॉन्ड बन जाएगा, मॉलिक्यूल बन जाएगा। लेकिन अगर एटम्स में इलेक्ट्रॉन फोर्सेस ऑफ रिपल्शन ज़्यादा होंगी और फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम होंगी तो एनर्जी बढ़ जाएगी और बॉन्ड नहीं बनेगा, मॉलिक्यूल कंपाउंड नहीं बनेगा। अब हमारे पास कितने टाइप्स के केमिकल बॉन्ड्स हैं? हमारे पास यहाँ पर 4 किस्म के केमिकल बॉन्ड्स हैं। वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। तो हम बात करते हैं सबसे पहले आयनिक बॉन्ड की। आयनिक बॉन्ड की डेफिनेशन देखिए। आयनिक बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ केमिकल बॉन्डिंग दैट इन्वॉल्व्स द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस, कि दो ऑपोजिटली चार्ज आयंस के दरमियान जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के जरिए बॉन्डिंग होती है उनको हम आयनिक बॉन्डिंग कहते हैं। अब आयंस कैसे बनेंगे? आयंस बनते हैं जब एक एटम दूसरे एटम को अपना पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन दे देता है, यानी कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। इसके नतीजे में बनता है एक कैटाइन, दूसरा बनता है एनाइन। अब इन कैटाइन यानी पॉजिटिवली चार्ज आयन और एनाइन यानी नेगेटिवली चार्ज आयन के दरमियान जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पैदा होती हैं, उससे ये एक दूसरे को जोड़ के रखते हैं और नतीजे में जो बॉन्ड बनता है उसको हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड। हम सिंपली ये कह सकते हैं कि वो बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट ट्रांसफर से बनता है उसको हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। यहाँ पर आपके सामने डायग्राम के जरिए शो किया गया है कि कोई एक एटम ए है जो कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, वो अपना एक इलेक्ट्रॉन बी को दे देगा जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच सकता है, यानी ताकत है। ठीक है जी। तो जो ए है उसके ऊपर नतीजे में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और जो बी है उसके
ऊपर एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने की वजह से नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को जोड़ के रखेंगे, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाएंगी और बन जाएगा नतीजे में आयनिक कंपाउंड। अब हम रियल एग्जांपल्स के तरफ जाते हैं। सबसे पहले है सोडियम क्लोराइड। यहाँ पर सोडियम एक अल्कली मेटल है जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है कि इसके के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है और एम शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। जबकि क्लोरीन एटम, इसके बैरूनी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिख सकते हैं? ये एक हैलोजन है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी के में 2, एल में 8 और एम में 7। हम पहले बता चुके हैं कि के हम फर्स्ट शेल को कहते हैं, एल सेकंड शेल को और एम थर्ड शेल को। और इसी तरह हम पहले पढ़ चुके हैं कि के की एनर्जी सबसे कम होगी, एल की उससे ज़्यादा होगी और एम की सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है जी। तो अब हम कहते हैं कि जब सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन जो बैरूनी शेल में है वो कम्प्लीटली ट्रांसफर कर देता है क्लोरीन को, नतीजे में क्या बनता है? सोडियम और क्लोरीन एटम अपना वैलेंस शेल मुकम्मल कर लेते हैं और स्टेबल नोबल गैसेस की कॉन्फ़िगरेशन हासिल कर लेते हैं। जैसे मैंने पहले बताया, सोडियम नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल करता है और क्लोरीन आर्गॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल करता है। अब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो मुकम्मल हो गई है, लेकिन इसके नतीजे में इनके ऊपर चार्जेस आ गए हैं। सोडियम के ऊपर पॉजिटिव है और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव है। अब ये जो ऑपोजिटली चार्ज आयंस हैं, ये अपना इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ट्रांसफर की वजह से बने हैं और इनके दरमियान जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हुई हैं उसको हम क्या कहेंगे? आयनिक बॉन्ड। तो यहाँ पर दोबारा से देखिए कि सोडियम एक अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, नतीजे में सोडियम पॉजिटिव आयन बनेगा और क्लोरीन नेगेटिव आयन बन जाएगा। दूसरी एग्जांपल देखिए मैग्नीशियम क्लोराइड की। मैग्नीशियम क्लोराइड, इसमें मैग्नीशियम एक अल्कलाइन अर्थ मेटल है जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है कि उसके के शेल में 2, एल में 8, एम में 2 इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है जो पहले हमने पढ़ी, हैलोजन है और इसके के में 2, एल में 8 और एम में 7 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। तो हम इन दोनों का स्ट्रक्चर के लिहाज से देख लेते हैं कि बॉन्ड कैसे बनेगा। मैग्नीशियम के देखिए 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटरमोस्ट शेल में, एक वो एक क्लोरीन एटम को दे देगा, दूसरा वो दूसरे क्लोरीन एटम को देगा। यानी यहाँ पर एक मैग्नीशियम 2 क्लोरीन एटम्स को आपस में जोड़ के रखेगा और नतीजे में जो बॉन्ड बनेगा वो होगा MgCl2, एक आयनिक कंपाउंड है जिसमें बॉन्ड कौन सा है? आयनिक बॉन्ड। तो आज के लिए हम बस इतना ही है, तो हम कल इंशाल्लाह कोवलेंट बॉन्ड को डिटेल में पढ़ेंगे। आयनिक बॉन्ड में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू वेरी मच।